हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का क्लास 6। इसके पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने उन 5 वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन 5 वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज के थंबनेल से ही आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। जी, हम मतदान से संबंधित या जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चनों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक शहर में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि शहर की कुल जनसंख्या 7,600 हो तो उनमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। बोला है क्वेश्चन मेरे भाई कि एक शहर में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि शहर की कुल जनसंख्या 7,600 हो तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि उस शहर की कुल जनसंख्या 100% थी। क्या थी? 100% थी। कितनी थी? 100%। और उस 100% में आपसे बोला है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? 30% है। कितनी है मेरे भाई? 30% दे रखी है। किसकी? शिक्षित लोगों की। किसकी? शिक्षित लोगों की। अब आपसे पूछा है कि अशिक्षित लोगों का प्रतिशत बताइए या अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो भैया, जब 100 में 30% शिक्षित निकल गए तो बचे कितने? 70%। 70% बचे कि नहीं बचे मेरे भाई? आज यही 70% क्या है? क्या है? अशिक्षित होंगे। कि क्या होंगे? अशिक्षित होंगे। क्यों? क्योंकि जब 100% हमने मान लिया कि कुल जनसंख्या, तो 30% आपके क्वेश्चन में बोला है कि शिक्षित हैं, तो हमने अशिक्षित 70% मिल गया। अब इसी की संख्या पूछा है तो हमने प्रतिशत में निकाला। अब इसी की संख्या पूछा है तो हमें जनसंख्या कुल कितनी दी हुई है? 7,600 दी हुई है। और इसी 7,600 का 70% निकाल दीजिए, का 70% निकाल दीजिए, आपकी क्या आ जाएगी? अशिक्षित लोगों की जनसंख्या आ जाएगी। तो यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 7 छंग 42 और 7 सता 49, और 49 में 4 जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा, और ये 0, यानी 5,320 उस शहर में अशिक्षित लोग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, किसी जनपद की जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इनमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उस जनपद की जनसंख्या हो जाएगी। बोल रखा है क्वेश्चन कि यदि किसी जनपद की जनसंख्या 1,80,000 हो, कौन सी? वर्तमान जनसंख्या हो, यदि इसमें 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष, यानी हर वर्ष कितने परसेंट की? 10% की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, यानी बढ़ रहा है जनसंख्या। तो बोल दिया है कि 2 वर्ष बाद, आने वाले आगे के 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, या उस जनपद की जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या कितनी दी हुई है? 1,80,000 दी हुई है। यही तो दी हुई है। क्या? वर्तमान जनसंख्या दी हुई है। कितनी? 1,80,000 दी रखी है। और बोला है कि 10% क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो मेरे भाई 10% की होल वैल्यू निकाल दीजिए। 10% का मतलब क्या हुआ? बट्टा में 100,
परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा में 100 कर देंगे और 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 1/10। अब इसी का 1/10 का होल वैल्यू निकाल दीजिए। अब वृद्धि हो रही है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ के, और अगर कमी हो रही है तो घटा के। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में वृद्धि हो रही है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10। ये आपने क्या निकाल दिया, होल वैल्यू निकाल दिया। और इसी होल वैल्यू से जितने वर्ष के लिए कह रहा है मेरे भाई उतने बार गुना करवा दीजिए। तो 2 वर्ष बोला है तो 2 बार 11/10 से गुना करवा दीजिए, 11/10 से गुना करवा दीजिए। 2 वर्ष आगे के लिए बोला है तो जोड़कर, यानी वृद्धि हो रही है तो जोड़कर, और कमी होती इसी में तो हम क्या करते, घटा देते, 10 से 1 घटा देते तो 9/10 आ जाता। अब आगे का पूछा है तो 11/10, 11/10 2 वर्षों के लिए 2 बार हमने गुणा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, इधर 1800 और ये गुणे 11 करेंगे हम 121। तो आप इसको 1800 में 121 का गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा फाइनली, यही आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है एवं दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है कि किसी नगर की जनसंख्या 20,000 थी और पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है और उसके दूसरे वर्ष क्या होती है 30% की वृद्धि होती है। तो पूछ दिया है कि 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, या उस जनपद की या उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो जैसे आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लीजिए। पहले आप 20% और 30% की वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले वर्ष 20% की वृद्धि कर रहा है, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि कर रहा है, और कुल जनसंख्या वर्तमान में कितना दिया हुआ है 20,000 दे रखा है। क्वेश्चन में आपके कितना दे रखा है 20,000 दे रखा है। ये आपकी कुल जनसंख्या आ गई 20,000। अब वर्तमान की जनसंख्या है, अब इसी में क्या होगी वृद्धि होगी, इसी जनसंख्या में क्या होगी मेरे भाई वृद्धि होगी। तो पहले वर्ष बोला है 20% की वृद्धि, कितने परसेंट की 20% की, और दूसरे वर्ष बोला है 30% की वृद्धि हो रही है। तो 20% की का मतलब क्या हुआ 20/100 और 30% का मतलब हुआ 30/100। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 ही का नाम 2 और 2 पंचे 10, क्या आया 20% की वैल्यू 1/5 और इधर से 30% की वैल्यू कितनी आएगी 3/10। कितनी आएगी मेरे भाई 3/10 आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वृद्धि हो रही है तो जोड़ के, कमी हो रही है तो घटा के, और आपके क्वेश्चन में दोनों बार क्या किया है वृद्धि किया है। तो जोड़ करके 5 1 6, होल वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6/5, और यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13/10 हो जाएगी। आपने होल वैल्यू दोनों का निकाल लिया, ये 20% की होल वैल्यू आ गई और ये 30% की आ गई। अब ये इसी को गुना करवा दीजिए किससे, वर्तमान जनसंख्या से। जितने वर्ष के लिए बोला है तो 2 वर्ष के लिए बोला है तो 1 वर्ष ये और दूसरा वर्ष ये, तो इसी से आप क्या करिए भाई गुना करवा दीजिए। एक बार 6/5 से पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष क्या बोला है कि 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% की होल वैल्यू हमने कितना निकाला 13/10, तो 13/10 से गुना करवा दीजिए। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 ही का नाम 5 और 5 चौको 20 और ये 2 0। फिर आपका कितना हो गया 13 छक 78 यानी
गुणे 78 इतना हो गया। अब 400 में 78 का आप क्या करवा दीजिए, गुणा करवा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, कैरी आई 3 और 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 और ये 2 0। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि उस नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद ये हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अगले टाइप्स का। अब हम चुनाव या मतदान से संबंधित क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बोला है क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया तथा वह 336 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया तथा वह 336 मतों से हार जाता है। जो व्यक्ति 43% मत प्राप्त किया और उसके वोटों की संख्या 336 मत दिया है और परसेंट में कितना दिया है मेरे भाई, 43% दिया हुआ है, और वो क्या होता है, चुनाव हार जाता है। तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर हम कुल डाले गए मतों की संख्या क्या मान लें, 100% मान लें। यानी कि मैंने क्या बताया था पीछे वाली वीडियो में भी, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में भी, कि कभी भी जोड़ने घटाने की बात करेगा या परसेंटेज में कभी भी बात करेगा तो हम हमेशा 100 से जोड़कर या 100 से घटा करके ही काम करते हैं। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ के, अगर घटाने के लिए कहेगा तो घटा के। तो यहाँ पर कुल मत कितने हो गए, कुल मत हमने मान लिया कितने थे भैया, 100% थे। और उसी 100% मत में हारने वाला व्यक्ति कितना पा रहा है, 43% पा रहा है। कितना पा रहा है, 43% पा रहा है। और तो अगर 100 से 43% चला जाएगा तो कितना बचेगा इधर मेरे भाई, 57% ही तो बचेगा। कितना बचेगा, 57% बचेगा। और जो ये 57% पा रहा है, यानी 57% पा रहा है, वो क्या हो रहा है, वो जीत जा रहा है। और ये जो 43% पा रहा है वो क्या हो रहा है, हार जा रहा है, चुनाव में हार जा रहा है। और भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 43% हारने वाला पाया और 57% क्या, जीतने वाला पाया। कितने, कुल मतों की संख्या से। कुल मत हमने क्या मान लिया, 100%। अब मेरे भाई जब ये 43 पाया और ये 57 पाया तो अंतर कितने का हुआ, कितने से ये बंदा हार गया, 43% वाला कितने से हार गया, 14 का अंतर है इन दोनों में। कितने परसेंट का अंतर, 14% का अंतर। और 14% अगर वो और वोट पा जाता या मत पा जाता तो ये जीत जाता कि नहीं जीत जाता। इसीलिए ये 14% जो होगा आपके बराबर किसके होगा, 336 के होगा। किसके होगा, 336 के होगा। और आपने के क्वेश्चन में दे रखा है कि 43% जो मत पा रहा है वो 336 वोटों से हार जाता है। तो यही यानी कि 14% रियल में वैल्यू कितनी दी हुई है, 336 वोटों से वो हार जाता है। लेकिन प्रतिशत में वैल्यू हमारी कितनी है, 14% और वोट पा जाता तो वो जीत जाता। तो ये बराबर ना हुआ, 14% बराबर किसके, 336 के। तो इसका 1% निकाल दीजिए, 1% बराबर 336/14। और आपसे पूछा क्या है, 100%, यानी कि कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल मत हमने क्या माना भैया, 100% माना। तो इसी का 100% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 336। इधर लिख लेते हैं 100% बराबर 336 बटे कितना था, 14 था, और गुणे में 100, गुणे में 100 काट दीजिए।
14 ही का नम 14 और 14 दूना 28, यहाँ 5 बचा और 14 चौको 56, 24 बार में कट गया। अब इस 24 और 100 का गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा और यही आपका फाइनली आंसर। तो यानी कि कुल मतों की संख्या दोस्तों 2400 थी। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विधानसभा चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव में कुल मत थे या कुल मतों की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन आपका बोला है मेरे भाई कि किसी चुनाव में 8% लोगों ने वोट नहीं डाले या वोट नहीं पड़े और जो व्यक्ति जीत रहा है वो 48% मत प्राप्त करके 1100 वोटों से क्या हो रहा है, जीत जा रहा है। तो आपसे कुल मतों की संख्या पूछ रखा है। तो यहाँ पर भी हम कुल मतों की संख्या क्या मान लें, 100% मान लें। तो यहाँ से लिखेंगे कुल मत इक्वल टू 100% के। अब ध्यान दीजिएगा, कुल मत जब आपके 100% हो गए मेरे भाई, तो भाई ये बताइए 8% मत नहीं पड़े ना। क्या बोला है, पहली ही लाइन बोल रखा है कि उस चुनाव में 8% मत नहीं पड़े। तो पहले आपके कुल कितना था, 100 था और जब 100 से 8% मत नहीं पड़े या नहीं डाले गए तो बचा कितना, डाले कितने गए मत। तो यहाँ पर 100 से 8 निकाल देंगे यानी 8% यानी 8% चला जाएगा तो कितना बचेगा, 92% बचेगा। अब हार जीत जो डाले गए वोट हैं उन्हीं पे तो होगी, जो नहीं डाले गए उनमें से तो कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 8% हैं ये तो डाले ही नहीं गए हैं और ये पड़े मत हैं, ठीक है, ये पड़े मत यानी कि इतने मत 92% लोगों ने मतदान किया। अब इसी में देखिए बोला है कि जो व्यक्ति जीत रहा है वो कितने पा रहा है, 48% पा रहा है। कितने पा रहा है, 48% पा रहा है। और ये क्या हो रहा है, 48% पा करके जीत भी जा रहा है। क्या हो रहा है, ये जीत जा रहा है। भाई यार थोड़ा सा ये बताइए, जब 92 से 48 चला जाएगा तो इधर कितना बचेगा, 44 ही तो बचेगा यानी 44 ही तो बचेगा। 92 से 48 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 44% बचेगा। और ये क्या हो रहा है, 44% जो दूसरा व्यक्ति है पा जाता है वोट तो हार जाता है। और ये 48% पा करके क्या हो रहा है, जीत जा रहा है 1100 वोटों से। तो यहाँ पर प्रतिशत में कितने की अंतर हुई, कितने का अंतर हुआ, 4 का अंतर हुआ, 4% का अंतर हुआ। कितने का अंतर हुआ मेरे भाई, 4% का अंतर हुआ। और आपको रियल वैल्यू कितनी दे रखी है कि कितने वोटों से जीत जा रहा है। यहाँ तो प्रतिशत में वो 4% से जीत जा रहा है, लेकिन रियल में कितने से जीत जा रहा है, 1100 वोटों के। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 4% बराबर 1100 वोटों के होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4% बराबर 1100 वोटों के, 1100 वोटों के। और यहाँ पर मैंने 92 क्यों लिखा, क्योंकि 8% वोट नहीं पड़ रहे हैं तो उन्हें 8 से हमें कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, 4% बराबर 1100 वोटों के क्यों हुआ। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, निकाल दीजिए। पूछ रखा है चुनाव में कुल मत थे और कुल मत हमने क्या माना है मेरे भाई, कुल मत 100% माना है। तो इसी का 100% निकाल दीजिए तो 100% कितना हो जाएगा, 1100 बटे में 4 और गुणे में 100, क्योंकि 100% हमने निकाला। यहाँ पर आप 1% भी निकाल करके फिर 100% निकाल सकते थे। तो यहाँ से काट दीजिए, 4 का नम 4 और 100 को यानी 25 बार में जाएगा तो हो गया आपका 1100 गुणे 25
इधर लिख लीजिए। तो 1100 और गुणे 25, यहाँ से कितना हो गया, ये 1100 और गुणे में 25, बाकी सब कट गया तो गुणा करवा दीजिए। 11 पचे 55, कैरी आई 5 और 11 दूनी 22। अब 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और ये 2 0। तो कुल मतों की संख्या मेरे भाई कितनी आ गई आपकी, ये 27,500 हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत पूछा है। ए भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 3 बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बोला है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां थी। और फिर बोला है आगे कि लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% लोग ही क्या होते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो पूछ रखा है कि अनुत्तीर्ण यानी जो फेल हुए उनका प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पर पहले देखेंगे कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी उस विद्यालय में कितने हैं, तो 1000 लड़के और 800 लड़कियां मिलाकर के क्या हुआ, कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी बराबर कितना होगा, 1000 लड़के प्लस 800 लड़कियां। तो ये बराबर किसके, 1800 के नहीं हो जाएगा। 1000 लड़के प्लस 800 लड़कियां कितना हो गया, 1800 हो गया। अब आपको यहाँ से कुल पास कितने हुए तो वो निकाल दीजिए। कुल पास कितने हुए यानी कुल परीक्षा में कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तभी तो आप अनुत्तीर्ण बता पाएंगे। जितने फेल हुए तो कितने अनुत्तीर्ण हुए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1000 लड़कों में कितने, टोटल हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, कुल पास यानी कुल कितने उत्तीर्ण हुए। तो 1000 लड़कों में मेरे भाई कितने प्रतिशत लड़के पास हो रहे हैं, 60% पा रहे हैं। तो यानी कि 60%, ये 1000 का 60%। फिर प्लस टोटल निकाल रहे हैं तो प्लस कर देंगे। 800 लड़कियों में कितनी, 50% लड़कियां क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो इसका 800 का 50% निकाल दीजिए और इसी का टोटल कुल पास होने की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना हो गया मेरे भाई, 600 हो गया। प्लस यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ से कितना हो गया, 8 5 40 यानी 400 हो गया। तो टोटल कितना आ गया, 6 4 10 यानी कि 1000 कितना आ गया, 1000 पास संख्या है। कुल पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई मेरे भाई, 1000 आ गई। अब आपसे पूछा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो आराम से निकाल सकते हैं। इतने अगर पास हुए कितने में, 1800 कुल बच्चे थे और उन 1800 में 1000 बच्चे पास हुए। तो फेल कितने हुए मेरे भाई, 1800 माइनस 1000 कर देंगे तो फेल विद्यार्थी आ जाएगा आपका, यानी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 800। अब मेरे भाई इन्हीं अनुत्तीर्ण यानी फेल विद्यार्थियों को आपसे क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो 800 विद्यार्थी फेल होते हैं कितने में, 1800 में, यानी पूरे विद्यार्थियों में से लेंगे। ये 1800 विद्यार्थियों में पास फेल हो रहे हैं और इसी का प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत को के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा,
2 नवा 18 और 2 चौको 8, ये 400 हो गया। अब इस 400 में 9 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, कितने बार जाएगा, 9 इका 9 और 9 चौको 36, फिर जाएगा 9 चौको 36, पॉइंट लगाएंगे तो 9 चौको 36, यानी कि कितना 44.4% क्या हुए, फेल हुए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।